बैक टू मोनाज वर्ल्ड भाई। तो आज मैं और अंशु तुमने एक अलग फ्रेम में देखने मिल रहे होंगे। तो इस अलग फ्रेम में मिलते थे। तो इस अलग फ्रेम में आके बैठने का भी एक मकसद है, एक वजह है भाई क्यों आके बैठे हैं हम इसमें। वो एक बार स्टार्टिंग जो है वो अंशु करेगी कि भाई हम क्यों आके बैठे हैं, क्या हम आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो अंशु बतावेगी। आज बताने वाले हैं मेरी लाइफ स्टोरी अबाउट डायबिटीज। हाँ, वैसे तो लाइफ स्टोरी बहुत अच्छी है बट डायबिटिक वाली है। हाँ। वो स्ट्रगल्स और कैसे कैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम मेरी कैसे हुई थी, क्या सिम्टम थे, किस क्या वजह हमारे से फिर हुई थी, ठीक है। एक्सप्रेशंस थे उसको पता हाँ। लगवाने के बाद हाँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ भाई। बहुत टाइम तक मैं सोच रही थी कि भाई बताऊं हो सकता है किसी भी मेरी बहन ने या किसी ने भी मतलब भाई इसका फायदा मिला है, मेरी तो यही कोशिश है। तो इसलिए भाई मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या सिम्टम है। मेन बात है इनके सिम्टम की, जो कि मन ने भी खुद नहीं पता था, मन ने भी नहीं बेरा था भाई कि ये डायबिटिक के सिम्टम हुए, डायबिटिक के लक्षण हुए हैं, मैंने खुद नहीं बेरा था। तो बहुत सारी होंगी, आज भी होंगी, मेरी बहन होंगी या भी काकी ताई जो भी होंगी तो उन आज भी ना बेरा होगा कि के सिम्टम हो है। तो वो मैं आपके गला शेयर करूंगी या भाई उसके बाद मेरा के एक्सपीरियंस रहा और अब तक भी कैसे क्या करके मैं मैनेज करके चलती हूँ अंशु का, या सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अंशु बोर्न हुई तब उसमें कोई भी कमी नहीं थी भाई। पैदा हुई अंशु, कोई भी कमी नहीं थी। 2014 में, मार्च 2014 में अंशु पैदा हुई थी। बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। आफ्टर 6 years। हाँ, 6 की कंप्लीट आई थिंक हुई नहीं थी या हुई थी, होने वाली थी। हाँ 6 दिसंबर में पता लगा था मुझे। हाँ, और मेरा बर्थडे था नेक्स्ट ईयर, हाँ। मार्च। तो नवंबर दिसंबर ऐसे में पता लगा था। मैं बताती हूँ ना। सो भाई उसके बाद तक यार मैं साथ के साथ अंशु की पिक अटैच करूंगी कि जो इसकी बिफोर वाली थी। मिलेंगी तो हाँ मिलेंगे, पक्का मिलेंगी, श्योर है। तो जो अंशु की भाई पिक थी ना पहले वाली, वो मैं अटैच करूंगी। देखना कि पहले आशु कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती है, या डायबिटिक के जस्ट बाद ये कैसी दिखती थी, वो भी शायद से मेरे दूसरे फोन में हो सकता है मिल जाऊंगी। तो अगर मिलेंगी तो मैं जरूर लगाऊंगी, दिखाऊंगी आपने किसी दिखा करती है अंशु। मतलब दिन जमीन आसमान का फर्क हो गया था, जमीन आसमान का फर्क हो गया था कति। सो भाई बात करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो मैंने बताया कि हम मार्च 2014 में अंशु पैदा हुआ है। उसके बाद 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ, मतलब ठीक सा इसका बुखार भी नहीं होया था मेरी थी याद में, बिल्कुल इतनी बढ़िया थी। और दिसंबर 2020 में पता लगा हमें कि शी इज डायबिटिक, कि वो डायबिटिक है। और दिसंबर में पता चला था बेटे, नहीं 28 दिसंबर को। हाँ याद है भाई, इस ना मतलब बुरा दिन कौन भूल सका है लाइफ का। 28 दिसंबर ने हमने बेरा लग गया था सच में। मतलब 2020 ईयर बहुत लोग का है कि बेकार साल था, सच में बेकार था मेरे टाइम पे। जाता जाता भी इतनी बुरी खबर देख गया था, सच में मेरे लिए बहुत बैड ईयर था वो। तो भाई दिसंबर में 28 दिसंबर में पता चला हमने कि ये डायबिटिक है। कैसे पता चला बात करते हैं, और क्या सिम्टम थे इसके। सिम्टम तो खैर क्या ही थे, ये मानो कि ये 4.5 साल की थी। तो जैसे बच्चा भाई बेड पे बिस्तर गिला कर देता रात को, तो इसकी जो है वो हैबिट खत्म हो चुकी थी, ये नहीं करती थी। 4-4.5 साल की थी बस जब तक इसने किया था। उसके बाद इसने नहीं किया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से स्टार्ट कर दिया इसने करना। मैं कहा ऐसा क्या हो गया भाई, कुछ वो भी नहीं है। तो हम नॉर्मल से डॉक्टर के पास लेके गए, फैमिली डॉक्टर था, नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी। तो हम लेके गए तो उन्होंने क्या बोला कि इसको ना 6-7 बजे के बाद लिक्विड मत दिया करो, पानी या दूध वगैरह जूस वगैरह मत दिया करो, वो आप देते हो ना लिक्विड इसको, तो उस वजह से करती है ये। चलो भी मैंने वो भी बंद करके देखा, पर नहीं, फिर इसका तो वही बढ़ती रही, क्योंकि दिक्कत इसको दूसरी थी। जो बीमारी थी उसका इलाज तो हो नहीं रहा था, तो खत्म कैसे होगी वो चीज़, वो तो बढ़ेगी। तो उस टाइम पे जो मेरे देवर का लड़का है वो अक्षित है, वो हुआ था, वो अक्टूबर में पैदा हुआ था।
तो उसके बाद से इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। हेल्दी थी ये बहुत ज्यादा, शुरू में बहुत ज्यादा हेल्दी थी, अब दिखती है ना इसकी तो डबल ट्रिपल थी ये, इतनी ज्यादा हेल्दी थी ये। तो वो हुआ था 28 अक्टूबर को, है ना, हाँ 28 अक्टूबर को अक्षित का बर्थडे है, तो 28 अक्टूबर को वो था। उसके बाद फिर जैसा कि भाई आप सबको पता है कि मेरी कोई रियल जो है ननंद नहीं है, तो यूँ सोची चलो भी मैं ही कर दूंगी, तो किसने बुलाओगे ना भाई, किसी के पास इतना टाइम होता है जो भी कुछ है वटेवर। तो भाई मन ने काम करा, तो उस टाइम पर ध्यान भी थोड़ा सा कम दिया गया ध्यान भी कम दिया गया इस वजह से, और सो ऐसे ही चलता रहा। मका होगी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, हो जाएगी ठीक, क्योंकि मैंने बेरा ही नहीं था पर्सनली कि क्या सिम्टम हो है, शुगर भी कोई चीज़ हो है, हमने पीछे किसी का देखी ही नहीं, ना मेरे इन लॉज में किसी का थी, ना मेरी यहाँ जो मायके वाला जो है सिस्टम यहाँ भी किसी के नहीं थी, परिवार में किसी के भी नहीं थे। तो मैंने बेरा ही नहीं था कि डायबिटिक के शुगर के लक्षण हो तो नहीं पता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन तो क्या किया इसने, बिस्तर में ही दूसरा काम भी कर दिया, ठीक है, समझ जाओ तुम। वो भी मका आज तो हद होगी मेरा, फिर थोड़ा सा यूं होया, मका क्या हो रहा हिस्सा उल्टा, मैंने गुस्सा नहीं किया, नहीं तो गुस्सा इतना आता, मका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है बच्चे के साथ है, जब भी कुछ नहीं, मका चलो हो जाएगी। और इसका वेट लॉस भी होता जाने लग रहा था, वेट लॉस हो रहा था, तो मका बेरा नहीं, और कहती भी मैं इससे मका आशु तो सूखती जा, तो सूखती जा, पर दिमाग ने नू काम ना करा शुगर नाम की भी कोई बीमारी हो है। चलता रहा। उसके बाद जैसे ही उसका जापा खत्म हुआ, वो चली गई अपने घर, मैं आ गई अपने घर, मका चलो मैं भी चली जाऊँ, तो वो भी चली गई, काम कम हो गया, तो भी मैं आई थी घर। आने के बाद जैसे ही मतलब ये चावल वगैरह खाती या अभी बाहर का कुछ खाते, तो इसका वोमिटिंग आती, मका भी रहने की चक्कर है, 2-3 बार हुई ये चीज़, मका भी रहनी, कुछ गंदा खा लिया होगा, मका डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, वो भी फिर नॉर्मल, मका कुछ ना हुआ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि इसको वैसे ही मतलब वोमिटिंग आई, दिसंबर के महीने में वोमिटिंग आती है, तो मम्मी थोड़ी सी है साफ सफाई की, लेकिन उस दिन पता है चलना था कि इसको है ये प्रॉब्लम। मम्मी ने क्या किया कि पानी नहीं डाला, नहीं वोमिटिंग तो इसने कर ली थी, वॉश बेसिन में कर ली थी, उसके बाद बोली कि नानी मेरे को वॉशरूम जाना, तो वॉशरूम जाना, मेरी माँ बोली कि तू नीचे बैठ के कर ले, अंशु वहाँ कहाँ जावेगी अभी इतनी दूर, तो तू नीचे ही बैठ के कर ले, नीचे बैठ के कर ले। तो फिर मम्मी इसको लेके आ गई, तो फिर पानी नहीं डाला। सुबह उठ कर देखा है तो उस पे चीटियाँ आ रही थी, तो मम्मी ने देख कर मेरे को तो कुछ बता ही नहीं, तो वहाँ जाकर घर दूसरे और मामा तक कहने लगी कि अरे उसके तहना नूनू वॉशरूम पे वो थी चीटियाँ, शुगर पाओगी पक्का, हाँ शुगर के पाओगी, बोला ना टेस्ट कराओ तुम छोरी का। तो मम्मी आकर मेरे तक कहने लगी, बोला तेरे मामा यूँ यूँ कब है, मगर हाँ कुछ ना पावे, मगर क्यों पागल बना रहे हो, और बड़ा तुम्हारा शुगर हो जाया करें, मगर कुछ तो दिख है। तो फिर जब भी नहीं तो मामा ना माने इसका टेस्ट कराया तो कितनी रोई, टेस्ट कराया, इतनी मुश्किल था तो इसने टेस्ट कराया, वो इतनी रोई मामा, हाँ मामा, मामी, 4 जने से ना पकड़ गुड्डू रहे मासी थे, और एक दो और थे, काबू में नहीं आ रही थी, सॉरी। फिर लास्ट में मामा ने गुस्सा करा इस पे, छोटी सी सुई, हाँ फिर बच्ची कितनी छोटी थी आदत हो गई है। तो जब इसका पता चला तो इसकी फास्टिंग शुगर आई थी 350, 500 के करीब थी, फास्टिंग 350 आई थी बेटा, शुगर वाली, बिना कुछ अच्छा, खाए वाली, बिना कुछ खाए वाली, बिल्कुल एग्जैक्ट याद है। फिर भाई हम 1-2 दिन यूँ है, क्योंकि नई बीमारी थी, इधर पूछा उधर पूछा, दिल्ली में भी 1-2 बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो वगैरह, उधर भी गए, तो हर जगह सेम ट्रीटमेंट बतावा, क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज तो यही कहेगी, हर जगह सेम ट्रीटमेंट कि भाई इंसुलिन पे लेना पड़ेगा। और फिर किसी ने यूँ भी कह दी कि अगर एक बार इंसुलिन लगने लगी ना तो फिर बंद नहीं होगी, जैसे पैरालिसिस में होता है कि एक बार अगर ग्लूकोज चढ़ गया बॉडी में तो फिर वो किसी से ठीक नहीं हो सकता पैरालाइज, वैसे तो हो भी जाए जब तक ग्लूकोज नहीं जाता। तो इनका भी यूँ कहने लगे। तो फिर 2-3 दिन तो हमने यहाँ एक वैसा जो मैग्नेट लगाते, मैग्नेट वाले, उनके पास भी लेके गए, तो इसकी रोटी भी बंद बेचारी की, सिर्फ क्या था वो कच्चा पेठा खाओ, वो नहीं खाओ, नारियल पानी अमरूद, बस नारियल पानी अमरूद, बस 3 दिन इनमें काटे थे। इतने मतलब मैं नो छुप कर रोती, मगा भगवान यूँ करया तो करया की मगा बीमारी भी होती इसी, तो वो महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में ठीक तो हो जाए, या बीमारी भी इसी लगा दी। सो भी फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुए। उसके बाद हमने यहाँ एट लास्ट 3 जनवरी में एडमिट कराई, फिर हमने यहाँ बेटा 28 को पता चला था, तो कितने दिन निकल गए,
29, 30, 31, 1, 2 और 3 5 6 दिन निकल गए थे। जब भी कब कराई रात को 11:30 बजे चेक करी, सुबह शाम तीनों टाइम चेक कराते, इसके हम स्टोर पे लेके जाते चेक कराते, तो इसकी 350, 400, 450, 500 नू मिलती शुगर। इसकी कद्दे भी मतलब 250, 250 तो पाइए नहीं, क्योंकि इंसुलिन नहीं थी बॉडी में, बिल्कुल भी खत्म हो रही थी, बिल्कुल ही खत्म हो रही थी बॉडी में। तो क्या था, एडमिट कराई, चेक कराते और इसी बीच में मामा का बर्थडे भी था। कब था? 30 दिसंबर को मामा का बर्थडे होता है, तो बर्थडे भी था और छोटा मोटा सा प्रोग्राम सा रख रखा था। नहीं, उस बार तो बड़ा था। हाँ वो ये लगा ले फिर, हाँ 50 बड़ा है, 50 साल के हुए थे नानू जी, तो वो कर रखा था। और खाना पीना कुछ नहीं, छोरी ने इसने देखा, मतलब उस टाइम के नू फोटो देखोगे ना, नू रोना आवा था कत्ती नू। मैं तो छोरी के देख नू रो रही, सारे फैमिली वगैरह वाले सब उठा रहे, मैं बस खीरा टमाटर बस। हाँ तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। वो अंशु जो इतने लाडा में थी, मैं वो रायता भी नहीं पी पाई थी उस टाइम पे। किसी यो भी नहीं पीना, इससे ही बढ़ेगी, चावल भी कुछ हाँ भी नहीं खाती। इतना खतरनाक काम हो रहा था। मीठे की तो भाई हमने फिर या 3 जनवरी ने रात को 11:30 बजे एडमिट कराई, क्योंकि चेक करा कर देखा शुगर तो इसका मिला 550 शुगर में हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया। फिर रात को फिर वहाँ आईसीयू में एडमिट करी उन्होंने, देखो चीखे मारू था फर्स्ट टाइम जब मेरे क्या कहते हैं उसे, कैनुला लगा था फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने निकाला मैं ये तो प्लास्टिक है, ये इसमें इतना दर्द कैसे हुआ यार। बस तो फर्स्ट टाइम एडमिट होना। हाँ जब मतलब इसका फिर यहाँ भी सारे का वो लगा दी, इतनी मतलब मशीन से अटैच कर दी, बहुत ज्यादा छोरी देख कर रो इतना बुरा हाल। फिर उडू और सारे जितने भी आते मामा और सब मतलब यूं यो गिफ्ट ले ले बेटा, यो गिफ्ट ले ले आते। हॉस्पिटल में मुझे गिफ्ट मिलते वहाँ बैठी फिर बच्चे तो थी, स्टाफ भी लेके आते, कलरिंग बुक लेके आए, कलर लेके आए इसके लिए। फिर डोल हाउस तो बारबी वाला तो मासी ने दिया पिंकू मामा लेके आए थे दिल्ली से। हाँ इतने गिफ्ट मिले, इसने उड़ बैठी खेलने जाती बेड पर, भाई बच्चे का ध्यान भी तो थोड़ा सा बंटवाना था ना, तो बेड पे बैठी वहाँ खेलने जाती। और बस यही था भाई। फिर अन्नू का बर्थडे आ गया। अन्नू का बर्थडे आ गया, उसने बोल दी आशु नहीं होगी, मेरी बहन नहीं होगी तो केक नहीं काटूंगा। तो फिर 3 तारीख को एडमिट हुई थी, 6 तारीख को फिर डिस्चार्ज हुई थी। 6 जनवरी को अन्नू का बर्थडे होता है, तो उस दिन डिस्चार्ज हुई थी। उसके बाद फिर सीधे हम आ गए थे। वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं खाया था और इतनी रोई थी, मतलब मैं हद से ज़्यादा। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुई पीछे, क्योंकि एक बीमारी लागे पीछे देखा अपने आप आ जा। फिर इसके मुंह में पता नहीं इतनी स्वेलिंग आ गई, शायद वो फोटो भी पड़ा होगा मेरे पास, इतना मोटा हो गया, मैं देख कर डर गई। मैं यो क्या हो गया, छोरी हुआ आप यहाँ पे। मैं बोलूँगा मम्मी रसगुल्ले भर के रख दो। फिर डॉक्टर ने दिखाई, वो तो खैर इसका हो गया था नॉर्मली ठीक। तो भाई उस टाइम पे फिर डॉक्टर ने इसके 2 इंजेक्शन स्टार्ट किए थे। ये देखो मैंने पहले भी दिखाई है आपको। एक तो ये वाला इंजेक्शन स्टार्ट किया था, नोवा रैपिड है इस वाली दवाई का नाम। देखो इसमें आगे सिरंज होती है, ये चेंज करनी पड़ती है। क्लोज दिखा देते हैं पर ये भी गाइस इसकी सिरंज दिख रही है अंडू को, देखो। और ये दवाई होती है, ये वाली खुल के रिफिल हो जाती है। तो एक तो पेन ये है, ये इसको बिफोर मील देना पड़ता है, 3 टाइम्स बिफोर मील देना पड़ा है खाने तक। टोटल 4 इंजेक्शन जाते हैं मेरे डेली। एक ये है इसका, ये क्या अलग अलग टाइप में देखते रहते हैं। हाँ तो दवा ये होती है। हाँ लेंटस। हाँ ये क्या है भाई, ये स्लो काम कर रहा है बॉडी में, कि धीरे धीरे काम करता रहेगा, कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देगा एक्सट्रीम लेवल की शुगर को। और इसकी भी सेम ही है। हाँ ये क्या है, ये फास्ट एक्ट करता है, कि खाना खाए उसको फटाफट से इसने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इंसुलिन का काम करता है। और ये होता क्या है, ये शुगर जो कम है, इंसुलिन होती है भाई हमारी बॉडी में, जो क्या करते हैं हमारे खाने में डाइजेस्ट करे है। तो अगर वो बनना ही बंद होगी, हाँ पैनक्रियाज में बनती है इंसुलिन, अगर वो बननी ही बंद हो जाएगी तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और जो खाना जो भी हम खाएंगे ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, जो हम खावे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, चाहे हम कुछ भी खाएं पानी में छोड़कर ना, सब कुछ मीठे में तब्दील हो जाए। तो उसको सेट करने के लिए इंसुलिन होनी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में।
तो इनके शरीर में क्या है कि वो बढ़ती ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 1 में यही होता है कि शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है। कॉमनली बच्चों के हाँ, बिल्कुल 0% लेवल है। 0 मतलब कुछ है ही नहीं, बनेगी ही नहीं। आप बाहर से ही दोगे जो दोगे, शरीर में कुछ भी नहीं है अंदर इंसुलिन नाम की चीज। और जो टाइप 2 है उसमें क्या है कि एक पुश वाली बात है कि उनके शरीर में बन तो रही है लेकिन उतनी नहीं बन रही जितनी हमारी बॉडी ने रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए वो लोग क्या है टैबलेट खाते हैं, टैबलेट खाते ही एक्सरसाइज वगैरह है तो उस पर बहुत फर्क पड़ जा है, उनका वो पुश मिल जा है उस टैबलेट पर, तो ये इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होते हुए 2 टाइप की। बाकी दूसरी बात खाने पीने की बात रही, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद ये ऐसी है। और देखो जी तो सब का करे है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कहे जावे है, बहुत ज़्यादा कहे जावे है इसने, यहाँ भी वहाँ भी हस्बैंड भी लगे रहे हैं बहुत ज़्यादा इसने। और देखो भाई लाइफ बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी लाइफ में ये सोचना कि ये भी नहीं खाना और ये भी नहीं खाना। तो भी खाने में इसको जैसे है कि रोटी तो बिल्कुल प्योर गेहूँ की तो मैं इसको देती नहीं, उसमें जैसे जौ है या चने हैं ये मैं ज़रूर मिक्स कराऊँ हूँ। बाकी और धीरे धीरे ऐड कराने लग रहे हैं, एकदम से ऐड कराना बहुत मुश्किल है। और जैसे चावल है वो अवॉइड ही रखूँ हूँ, इसके नमकीन तो जितना ही अवॉइड रखूँ हूँ। एक आधी बार जैसे वाइट दे दें तो उनका स्टार्च वगैरह निकाल कर उबाल कर वो चीज़ दे दें हैं। और सैलेड पे भी पूरा फोकस रहा है। तुम देखो भी हो कई बार पति देव काट काट कर दे हुए हैं, खा ले खा ले खा ले। तो इसके साथ में क्या है मैं भी खाने लगी, बहुत फर्क पड़ रहा है पहले से तो। और बाकी तो बस स्कूल में कुछ नहीं खाती साया, जितना ही मन न लग है और आगे पीछे तो भटका देती है तो कुछ भी ना, इतनी शुद्धि भी ना मानती मैं इसने। बाकी भाई देखो बच्ची तो है, मन तो सबका करे बस। और तो खाने में क्या ही है, दिन में जैसे इसको चने दे दिए। पोहा एक मेरी किसी मेरी सिस्टर का मैसेज आया था कि पोहा अच्छा नहीं होता, तो पोहा बहन देख मैंने जहाँ तक स्टडी की है यूँ कहा बहुत कम वो इसमें वो है कि ग्लूकोज बहुत कम हो जाए इसमें कंपैरिजन टू राइस के कंपैरिजन। डॉक्टर्स भी इसको एडवाइस करते हैं कि पोहा अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, लाइट होता है पोहा। और एक शायद ये भी मैसेज आया था कि अंशु का इलाज कहाँ से चल रहा है, पता नहीं मतलब कौन से डॉक्टर से चल रहा है भाई। सब इंग्लिश डॉक्टर सब एक से है, कोई वो नहीं है फर्क, ठीक है सब भी आए दवाई देंगे सब। वैसे मैं आज तक इन 6 सालों में 2 बार एडमिट हो रही हूँ, 3 और 4 दिन। हाँ अब लेटेस्ट हुई थी मैं स्कूल में जॉब करूँ थी जब हुई थी, या नहीं तो एक बार शुरू में हुई थी, उसके बाद मैंने इसी नौबत नहीं दी थी एडमिट हो गए। ये मैं स्कूल में जाने लगी तो इसी वजह तक सब तो बड़ा रीज़न था मेरा जॉब को स्विच करने का कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। यही रीज़न था भाई, अंशु नहीं संभल पावा थी, आगे पीछे तक खावा थी और बतावा भी नहीं थी, फिर उस हिसाब से डोज भी नहीं दी जावा थी, डोज कम रह जावा थी, खा ज़्यादा ले थी। तो धीरे धीरे करके ना बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई इसकी मैं हद से ज़्यादा, क्योंकि टाइम मिला ही नहीं था। मैंने मोस्टली टाइम वहाँ चला जाता स्कूल में, उसके बाद फिर ट्यूशन हो जाता, तो इसने टाइम कब देती मैं। यही रीज़न रहा है मेरा इस जॉब को भी स्विच करने का बस। बाकी तो चल ही रहा है, आप डेली रूटीन में देखते ही हो कि क्या खाती है क्या नहीं खाती है। बाकी आप बता देना जो भी कुछ इसके अलावा फिर भी आप लोगों की कोई भी क्वेरी रही हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की जहाँ तक मुझे पता है। देखो ये तो और आप लोगों का वो भी आने वाला है क्वेश्चन आंसर राउंड, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। देखो भाई जितनी मन नॉलेज है कोशिश पूरी है कि आप लोगों की हेल्प करने की। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में। अच्छी लगी हो अगर ये स्टोरी तो इसको लाइक करना, लाइफ स्टोरी ऑफ आशु। हाँ इसको लाइक करना भी, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और जल्दी से 4K कंप्लीट करा दो। फिर आएगा इसी तरीके से ऐसे ही एक क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत मस्त सा, ठीक है। और देखूंगी शायद से अब जल्दी ही होम टूर भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।